हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज अपना स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, नई चीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अपन ने देखा कि सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया कि वर्ड रूट क्या होता है, प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में बातें की और ब्रांचेस के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बारे में अपन ने डिस्कस किया। आज अपन पढ़ेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि इसमें अपने को लार्जेस्ट चेन, कार्बन की जो चेन है उसको लेना है। मान लीजिए कि कार्बन की चेन सपोज कीजिए यहां पर ऐसे आ गई, ये है अपने पास। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करके देखेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अपने पास दो चेन एक इक्वल आई, इक्वल संख्या में है, तो अपन क्या करेंगे, या तो अपन इस चेन को ले लेंगे या फिर इसको ले लेंगे। ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं, 6 कर देते हैं। तो जो सबसे लार्ज कार्बन की जो चेन है उसको अपन फंक्शनल ग्रुप के रूप में लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी कार्बन की संख्या होगी उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि अपने को क्या करना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दी कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है अपने को कि कार्बन जो है चेन है उसके अंदर कार्बन नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। कहने का मतलब कि कार्बन की संख्या को अपन काउंट करेंगे, नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसा कि इसमें दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में लिख रखा है कि इफ द कार्बन चेन आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड के बारे में बता रखा है और अनसैचुरेटेड के बारे में अपने को बता रखा है। और ये बात मैंने आपको पढ़ा रखी है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में बता रखी है। ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो फाइंड कर रहे हैं अपन, सॉरी यहाँ देखो कि इफ द कार्बन चेन आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, उसके बाद में अपन लास्ट में क्या लगाएंगे, ए एन ई, द इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज द सब्स्टिट्यूटेड बाय द इन एंड आई, वाई एन ई। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि 3 कार्बन चेन, 3 कार्बन की कोई चेन है और उसके अंदर विद डबल बॉन्ड क्या प्रेजेंट है बच्चों, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो आपको पता है कि क्या आएगा, यहां देखो डबल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो अपन क्या करेंगे बच्चों, वहां पर क्या आएगा, ये आएगा, ऑप्शन दिया जा रहे हैं आपको, या फिर ये, या फिर ये, सी और डी लास्ट है, कौन सा आएगा, सबको पता है कि ये आएगा मैम, एन, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए अपन ने बताया था कि ये आएगी चीज, सिंगल बॉन्ड के लिए ये और ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे तो अपने पास हो जाएगा, हाँ ये रहा प्रोपीन। उसके बाद इफ इट इज हैज अ ट्रिपल बॉन्ड, अगर कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या आएगा, प्रोपाइल। ठीक है, उसके बाद देखिए पोजीशन अपने को डिसाइड करनी है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो नेमिंग अपन करेंगे प्रीफिक्स के हिसाब से, देखेंगे मान लीजिए यहां पर ऐसा लिखा हो, समथिंग ऐसी कुछ चीजें हैं। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि अपन नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे। आप कहोगे कि मैम आपने हमें ये चीज नहीं बताई, पहले अगला स्टेप देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन इंडिकेटर आइदर बाय ए प्रीफिक्स और बाय ए सफिक्स। इंडिकेटर के रूप में अपन इनको सफिक्स एंड प्रीफिक्स को देखेंगे। अब बच्चों समझो एक बात, यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन कार्बन की सबसे लॉन्ग जो कार्बन की चेन होगी उसको लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कि सबसे पास में कौन
चीज होगी, फंक्शनल ग्रुप एक्स्ट्रा लग रहे हैं अपने पास, ये देखो ये वाली चीजें सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं इनको, ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये एकदम इक्वल आ रहा है, मिड में आ रहा है, और ये 1 2 3 और ये 1 2, तो नंबरिंग बच्चों अपन करेंगे यहाँ से 1 2, क्योंकि ये ज्यादा पास में है और ये ज्यादा दूर है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ जाएंगी एक बार अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले पॉइंट में कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को देखना है फंक्शनल ग्रुप के रूप में। उसके बाद अपने पास है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या कितनी होगी, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे कि वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि मैंने आपको बता रखी है बातें। उसके बाद है कि फंक्शनल ग्रुप है, उसमें अपन क्या करेंगे कि नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, प्रीफिक्स के रूप में उसको लिखेंगे। उसके बाद में है कि जो फंक्शनल ग्रुप है प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इंडिकेटेड आइदर बाय ए सफिक्स, जो अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अपने लिए क्या हो सकते हैं, प्रीफिक्स भी हो सकते हैं और सफिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यहां तक आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसमें अपने को सिर्फ क्या करना है, अपने को ये ध्यान रखना है कि इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिविंग एज अ सफिक्स द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय द डिलीट। अपने को क्या करना है, जो फाइनल में, फाइनल के अंदर अपने पास, जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन, BUTANE, इसमें से ई को अपने को हटाना है, ठीक है, डिलीट करना है, और उसकी जगह पे अपने को क्या लगाना है, सफिक्स लगाना है, ठीक है। इसमें ये अपने को डिटेल याद रखनी है, इसमें अपने को ये बताया गया है। अगला है अपने पास के एग्जांपल दिए गए हैं, अपने पास के एग्जांपल के रूप में भी अपन कर सकते हैं। A 4 and 5 carbon chain with a ketone giving the would be named in a following, ठीक है। अपने को नाम दिए गए हैं कौन से, एक तो 5 मेंबर्स चेन दी गई है, कार्बन की एक दी गई है 4 मेंबर चेन, ठीक है। तो आपको पता है कि 4 मेंबर और 5 मेंबर रिंग कौन कौन सी होंगी, उसके हिसाब से अपन वर्क करेंगे, ठीक है। तो देखो ब्यूटेन, ब्यूटेन के अंदर अगर ई को अपन हटा दें, ये अगला देखो, ये वाले इसमें समझो कि क्या कहा गया है कि अपने को फंक्शनल ग्रुप के साथ अपने को जो फाइनल में ई लगा होता है उसको हटा देना है, ठीक है, और उसके जगह पे अपने को सफिक्स जोड़ना है ONE, तो ब्यूटेन ये बन गया। उसके बाद पेंटेन के बारे में बात करेंगे तो अपने पास ये बन गया, ठीक है। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन रूल का मतलब होता है बच्चों सबसे बड़ी चेन, कार्बन एटम की सबसे लार्ज चेन को अपने को चूज करना है, लेना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गई अपने पास 7 मेंबर चेन। 7 मेंबर चेन के बारे में यहाँ पर अपन ने बता दिया। इसके बाद देखो ये है सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, इनका मतलब होता है कि इनके द्वारा अपन बता सकते हैं कि नंबरिंग अपने को कहां से कहां तक करनी है। पोजीशन भी डिपेंड करती है बच्चों कार्बन चेन के अंदर, जब अपन कोई भी आईपीसी नेम पढ़ते हैं उसके अंदर पोजीशन भी इंपॉर्टेंट रोल करती है, निभाती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जैसे कि यहाँ देखो पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की कैसे होगी, कहाँ होगी। नंबरिंग करना बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट जहां पर लगे होंगे उसको नंबरिंग सबसे कम देनी है, अपने को कोशिश ये करनी है कि उसको नंबर सबसे कम दे सके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ये कितने नंबर पे आया, 4 नंबर पे। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ये कितने नंबर पे आया, 2 नंबर पे आया, ठीक है ना। तो देखो जो ये जो भी है एल्काइल है, जो भी मानो, यहाँ पर CH3 लिख दो चलो, ठीक है। जो CH3 है बच्चों वो यहाँ पर देखेंगे तो 2 नंबर पे आ रखा है, और यहाँ देखेंगे तो 4 नंबर पे,
लिखा है 2 नंबर, ठीक है। तो इसका बिल्कुल ओके है पोजीशन, ये अपने लिए गलत हो जाएगी। वैसे ही बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अपन ने नंबरिंग की है वो बिल्कुल ही गलत है। अपन ने कर तो ली, क्योंकि मैम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉन्गेस्ट चेन रूल देखना है, अपने को देख लिया कि लॉन्गेस्ट चेन रूल है, इसको अपने नोट कर लिया। पर बच्चों एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जब जहां पर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे उस साइड अपन नंबरिंग सबसे पहले देंगे, नंबरिंग सबसे पहले करेंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरी जगह पे करेंगे, यहां से करेंगे, देखो 1 2 3, ये 4, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। यहाँ पर तो एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ कितने हैं बच्चों, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। किसकी ज्यादा है, पावर किसकी ज्यादा है, इस वाले की, इसकी क्या है, कम, ठीक है। इसके वोट कम है, इसके वोट ज्यादा है, तो ये ज्यादा शक्तिशाली हो गया, ये कम, ठीक है ना। तो ये वाला बिल्कुल ओके है पोजीशन के रूप में, और ये गलत है, ठीक है। पर यहाँ पर बच्चों बताया जा रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन रूल, और यहाँ पर है पोजीशन के बारे में, तो मैंने पोजीशन के बारे में आपको बता दिया है। और एग्जांपल्स देखो, जैसे कि सी, यहाँ पर एग्जांपल्स देती हूँ कुछ, इनको देखो, ये देखो, सबसे पहले अपने को लॉन्गेस्ट चेन रूल देखना है, तो 1 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो एक बार नंबरिंग कर लेते हैं फिर देखते हैं सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैम ये तो 9 हो गए, तो ये चेन सबसे लार्ज है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे बच्चों पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की, कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या होगी, ये तो हमें नहीं पता, कैसे करें हम, कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर अपन देखेंगे तो अपने पास एक है, एक वोट है इसके पास, कार्बन के पास, अच्छा एक वोट है, ठीक है कोई नहीं। इसके पास देखा कुछ नहीं है, यहाँ पर आए 4 के पास, इसके पास 2 वोट है, ठीक है। फिर आगे चले आगे, अच्छा यहाँ भी है 2 वोट, 2 वोट और है, तो मतलब जीतने के चांसेस तो पूरे पूरे हैं अपने, ठीक है। तो देखते हैं फिर बच्चों, अपन देखेंगे कि अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन आता है 6 नंबर पे, ठीक है। पर यहां से स्टार्ट करूं तो ये आता है 7 नंबर पे, तो 6 अपने लिए आसान रहेगा या 7 नंबर, 6 नंबर। तो अपन करेंगे क्या, इस तरफ से अपन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने माना कि इस तरफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, पर बिकॉज यहाँ भी तो देखो, पर यहां से भी करने में कोई दिक्कत है नहीं। मान लो अगर ये नहीं होता, सपोज करो ये नहीं होता, तब क्या करते अपन, तब नंबरिंग कहां से करते बच्चों, यहां से, यहां से, ऑब्वियसली यहीं से करते नंबरिंग। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नीचे वाले बिल्कुल ओके, ये वाला गलत, ठीक है। तो अब समझ गए ना कैसे नंबरिंग करनी है। जिस तरफ सब्स्टिट्यूएंट बच्चों ज्यादा होंगे उस तरफ अपन नंबरिंग पहले करेंगे, नंबरिंग नंबर पहले देंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही आगे नंबरिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, आपको नेमिंग के बारे में कंप्लीट बातें बता दी है, रूल के बारे में आपको समझा दिया गया है। वापस एक बार रिकॉल कर देती हूँ 1 बाय 1 रूल। सबसे पहले बच्चों अपन करेंगे कार्बन चेन के बारे में डिस्कस करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे। अगला कि आइडेंटिफाई करना है अपने को नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए कंपाउंड, इन ए कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद अपना था कि इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में डिस्कस करना था कि एन लगेगा, इन लगेगा या फिर क्या लगेगा, ठीक है ना। उसके बारे में बता दिया, अगर डबल बॉन्ड लगेगा, सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट था, नेक्स्ट क्या था, अच्छा कुछ नहीं था। इसके बाद था कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको नंबरिंग अपन किस हिसाब से देंगे, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल करने के बाद अपन ने बात की कि ई को हटा देंगे अपन, ई को अपनी यहां से वर्डिंग से यहाँ पर इसको आउट कर देंगे, भाई जा तेरी कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, तो एम ही है। उसके बाद अपन ने इसको ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने क्या किया कि लॉन्गेस्ट चेन के बारे में डिस्कस किया, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बातें की, इन सब के बारे में डिस्कस किया। तो आज के लिए बच्चों यहाँ तक घर पे प्रैक्टिस करना। 10th क्लास की बुक आपके पास है, उसमें ये सब चीजें दे रखी हैं।
तो घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना, अच्छे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पढ़ाने का मतलब यही है कि बस आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए, बाकी करना आपको ही है। ये जो आईपीएससी नेम है, ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतने ही अच्छे से आपको समझ में आएंगे। और रूल आपको याद रखने हैं कि कौन सा कब लगेगा और कहाँ पर अपने को चीजों को अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों।